Good morning, class. Today we are going to start social studies, chapter 7, how we communicate. Let's start our chapter. The exchange of feeling, thought, messages or information in verbal, written or any other form is called communication. We can send and receive messages or information through various methods. These methods are called means of communication. Writing letters is one of the oldest ways of communication. Let us see the journey of a letter. जो हमारी एक्सचेंज होती है फीलिंग्स की, थॉट्स की, मैसेजेस की या फिर इंफॉर्मेशन की, जो वर्बल फॉर्म में होती हैं या रिटर्न फॉर्म में होती हैं, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं. जब हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं और फिर उसका हमारे पास मैसेज आता है, ये सब हमारे वेरियस फॉर्म्स हैं, मेथड्स हैं. जो ये मेथड्स होते हैं हम उनको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं. जो राइटिंग लेटर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे हम किसी के लिए लेटर्स लिखते हैं, वो हमारा सबसे पुराना कम्युनिकेशन का मेथड है. चलो देखते हैं कि लेटर कैसे लिखते हैं. जैसे हमने वी राइट अ लेटर. लेटर्स आर पोस्टेड इन द पोस्ट बॉक्स ऑफ द लोकल पोस्ट ऑफिस. लेटर्स आर देन कलेक्टेड फ्रॉम द पोस्ट बॉक्स बाय द लोकल पोस्टमैन. जैसे हमने लेटर लिखा, फिर हमने अपने जो लोकल पोस्ट ऑफिस होगा उसमें पोस्ट करेंगे लेटर को, फिर वहाँ से पोस्टमैन आएगा, फिर उस लोकल पोस्ट बॉक्स में से वो लेटर निकालेगा. Letters are sorted in different bags according to the different cities they need to be sent to. Letter bags are transported by train to different cities within India. Letters that are sent by aeroplanes to other countries are called air mail. Letters are taken to the main post office of the area, then sorted and sent to the local post office. The local postman delivers our letters to our friends and family members. अब जो पोस्टमैन ने जो लेटर्स निकाले थे, फिर उन लेटर्स को वो अलग अलग करेगा अलग अलग जगह के हिसाब से. अगर वो किसी बाहर कंट्री में भेजने होंगे तो वो एयर मेल करेगा. अगर किसी आसपास के में करना होगा तो वो लोकल पोस्टमैन लेगा. फिर वो लोकल पोस्टमैन वो लेटर्स को घर घर जाकर देगा जिसको हमें भेजना था. लेटर्स टेक सम डेज टू गेट डिलीवर्ड. मोस्ट पीपल नाउ राइट इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स यूजिंग देयर कंप्यूटर्स. ईमेल्स आर डिलीवर्ड इंस्टेंटली बाय द इंटरनेट to people near and far. One benefit of using email is that it cannot be sent to many people at the same time. We can also send documents, images and videos via an email. Today we can also write and read emails on our smartphone. Let us see the journey of an email. अब जो लेटर्स हम भेजते हैं उसमें कई दिन लग जाते हैं डिलीवर होने में, इसलिए अब लोग कई बार इलेक्ट्रॉनिक मेल्स करते हैं, ईमेल्स करते हैं कंप्यूटर्स पे. जो ईमेल्स होते हैं वो इंस्टेंटली एक से दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं. जो बेनिफिट है ईमेल का वो ये है कि हम उसको कई लोगों को एक बार में भेज सकते हैं. अब हम ईमेल्स पे डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, इमेजेस भेज सकते हैं, वीडियोस भी भेज सकते हैं. चलो अब देखते हैं कि ईमेल की जर्नी कैसी होती है. अ बॉय राइट्स एन ईमेल ऑन हिज कंप्यूटर एंड क्लिक्स द सेंड बटन. द ईमेल रीचेज अ फ्रेंड इंस्टेंटली. Emails are instantly sent to many people worldwide through the internet. अब जैसे एक लड़के ने ईमेल लिखा, फिर उस पर सेंड बटन दबाया, तो वो उसके फ्रेंड के पास इमीडिएटली पहुंच जाएगा. फिर वो किसी और को ईमेल सेंड करेगा और वो वर्ल्ड वाइड हो जाएगा इंटरनेट की हेल्प से. चेंजिंग टाइम्स. हैव यू एवर थॉट इफ अर्ली ह्यूमन डिड not know how to write or send letters, how did they communicate with each other if they stayed at a distance? Did such easy and fast means of communication exist in olden times? Early humans used signs and hands movement to talk to each other. Slowly other means of communication developed. They started to use drum beats and smoke signals to send messages to places at a distance. Then they started to travel on foot or ride on horses to carry messages to faraway places. क्या आपने कभी सोचा है कि जो पहले के लोग थे वो भी लेटर लिख पाते थे या फिर भेज पाते थे? वो पहले कैसे बात करते होंगे अगर उनको दूसरी जगह पे या दूर कहीं बात करनी हो? पहले के लोग तो जो थे वो अपने हैंड मूवमेंट से एक दूसरे को बात समझाते थे. फिर धीरे धीरे कम्युनिकेशन बढ़ा, फिर वो एक दूसरे को ड्रम बीट से या स्मोक सिग्नल से मैसेज भेजने लगे. फिर धीरे धीरे और कम्युनिकेशन बढ़ा तो फिर वो लोग खुद जाने लगे या फिर हॉर्सेस पे राइड करके जाने लगे मैसेजेस को दूसरों को भेजने के लिए जो दूर रहते थे. अर्ली ह्यूमंस यूज्ड हैंड्स, मूवमेंट्स एंड साइन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. जो पुराने लोग थे वो अपने हाथों का इस्तेमाल करते थे या साइंस क्रिएट करते थे एक दूसरे से बात करने के लिए.
अर्ली ह्यूमन्स ऑल्सो मेड केव पेंटिंग्स टू कन्वे समथिंग टू अदर्स। जो पुराने लोग थे वो कई बार केव पेंटिंग्स भी बनाते थे एक दूसरे को मैसेज डिलीवर करने के लिए। लेटर ह्यूमन्स स्टार्टेड राइटिंग ऑन क्ले टैबलेट्स, रॉक्स एंड वॉल्स। फिर वो धीरे धीरे क्ले टैबलेट्स पे लिखने लगे, रॉक्स पे लिखने लगे, वॉल्स पे लिखने लगे। दे सेंट स्मोक सिग्नल्स एंड यूज ड्रम बीट्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। वो स्मोक सिग्नल्स भेजने लगे या ड्रम बीट्स करने लगे एक दूसरे को मैसेज भेजने के लिए। लेटर पीपल स्टार्टेड टू ट्रैवल ऑन फुट, राइड ऑन हॉर्सेज एंड टाइड स्क्रोल्स टू पिजन्स फुट टू सेंड मैसेजेस टू फार ऑफ प्लेसेस। धीरे धीरे वो खुद जाने लगे, हॉर्सेस पे राइड करके जाने लगे या पिजन के पैर पे अपना मैसेज बांध के उनको दूसरी जगह पे भेजने लगे। सेटिंग अप ऑफ पोस्टल सर्विसेज एंड इन्वेंशन ऑफ टेलीग्राफ एंड टेलीफोन चेंज द वे वी कम्युनिकेट। फिर धीरे धीरे जब कम्युनिकेशन बढ़ा तो हमने टेलीफोन का इस्तेमाल किया जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह पे बात करने लगे। कम्युनिकेटिंग विद मैनी, वी ऑफन नीड टू कम्युनिकेट विद मैनी पीपल एट द सेम टाइम। वी ऑल्सो नीड टू know the various events, news and other information about the world. Mass communication means communicating with many people at the same time. अब कई बार हमें क्या होता था कि सब बहुत सारे लोगों से एक ही बार में बात करनी होती थी, तो हमने फिर कुछ और डेवलप करा अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को। अब जो एक ही टाइम पे ज़्यादातर लोगों को मैसेज कन्वे करना होता है तो हम उसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं। न्यूज़पेपर टेल्स अस दैट द न्यूज़ और व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। अब जो न्यूज़पेपर है वो भी एक तरह का मास कम्युनिकेशन है क्योंकि वो बताता है कि दूसरी जगह पे क्या हो रहा है। बुक्स एंड मैगजीन्स टेल्स अस अबाउट डिफरेंट थिंग। बुक्स और मैगजीन्स होती हैं वो भी हमें कई बार अलग अलग चीज़ें बताती हैं। टेलीविजन इन्फॉर्म्स अस अबाउट स्पोर्ट्स, न्यूज़ एंड अदर इवेंट्स। जो टेलीविज़न होता है वो हमें कई स्पोर्ट्स के बारे में बताता है, न्यूज़ के बारे में बताता है, इवेंट्स के बारे में बताता है। रेडियो गिव्स अस न्यूज़, वेदर रिपोर्ट्स एंड ट्रैफिक अपडेट्स। और जो रेडियो होता है वो ट्रैफिक अपडेट देता है, वेदर की रिपोर्ट देता है, न्यूज़ देता है। देयर आर सम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट कैन बी यूज्ड एज पर्सनल एज वेल एज ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कई तरह के होते हैं, कुछ पर्सनल होते हैं, कुछ मास कम्युनिकेशन होते हैं। शॉर्ट मैसेज सर्विस और SMS helps to send urgent messages or information to our family and friends through a mobile phone. We can also send an SMS to many people at the same time. अब जो हमारा SMS होता है वो हम अपने फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को मोबाइल फ़ोन से एक ही बार में कई लोगों को भेज सकते हैं एक ही टाइम पर। व्हाट्सएप हेल्प अस टू फाइंड टेक्स्ट मैसेजेस, images and videos to our family and friends. We can send messages to many people at the same time. This application can be used only on a smartphone. A smartphone requires an internet network to deliver a WhatsApp message. अब जो WhatsApp मैसेज होता है उससे भी हम क्या करते हैं, एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, इमेजेस भेजते हैं, वीडियोस भेजते हैं। एक जगह से हम किसी को अपने अगर फीलिंग्स बताना चाहते हैं तो हम व्हाट्सअप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो व्हाट्सअप होता है सिर्फ स्मार्टफोन में चलता है और जब तक हमारे मोबाइल में इंटरनेट नहीं होगा तब तक हम व्हाट्सअप का यूज़ नहीं कर सकते। वर्ल्ड वाइड वेब, also written as WWW, help us to search information from around the world by just clicking on any browser such as Mozilla, Firefox and Google Chrome. जो वर्ल्ड वाइड वेब होती है जिसको हम WWW कहते हैं, इसको हम अगर सर्च करते हैं तो हम किसी भी चीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं। द इंटरनेट प्रोवाइड्स क्विक एंड ईजी एक्सेस टू अ वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंटरनेट होता है उसकी हेल्प से हम बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। इंटरनेट ऑल्सो हेल्प्स पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कम्युनिकेट थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सच एज फेसबुक एंड गूगल प्लस। जो इंटरनेट होता है वो पूरी दुनिया को एक दूसरे से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, जैसे फेसबुक से करता है, गूगल से करता है।